हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 24 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं बेटा आज की वर्कशीट दादी माँ। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम दादी माँ है। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उसकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछेगा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा पिछली वर्कशीट में भी हमने देखा था कि जो दादी माँ थी अपने ज़माने में कैसे कहानियाँ सुना रही थी कि क्या क्या होता था और वो सबका कितना ध्यान रखती थी। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। तो अगर गांव में कोई भी बीमार हो जाता था तो दादी उसके पास पहुंच जाती थी और उनका हाथ छूकर, माथा छूकर और पेट छूकर बताती थी, और भूत से लेकर मलेरिया तक, सरसाम और निमोनिया तक जितनी भी बीमारियां हैं उनका अनुमान लगाकर उनको बताती थी कि उनको ये चीज़ हो सकती है। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, मतलब क्या करती थी, महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर वो सुबह स्नान करती थी, उसके बाद में लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप क्या करती थी, सफाई कोई उनसे सीख ले, मतलब इतनी अच्छी सफाई किया करती थी, उन्हें सफाई पसंद थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती थी। मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि जब भी ऐसी चीज़ें कुछ खत्म हो जाती थी, क्योंकि वो सबकी बहुत चिंता करती थी, सबके लिए बहुत परेशान हो जाती थी। इसीलिए अगर कुछ भी चीज़ खत्म हो जाती थी उन्हें डर लगता था कि कोई बीमार ना हो जाए। तो ऐसे कुछ भी चीज़ खत्म हो जाती थी तो वो क्या हो जाती, पागल, मतलब बहुत चिंता करने लग जाती थी। बुखार तो मुझे भी आता था, नौकर पानी दे जाता था, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, जब भी लेखक कह रहे हैं कि जब लेखक को बुखार आता था तो क्या करता था, नौकर पानी दे जाता था और मेष महाराज जो थे वो क्या करते थे, उसे खिचड़ी पकाकर या साबूदाना जो है वो पकाकर दे देते थे। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते थे, और डॉक्टर साहब क्या करते थे, आके नाड़ी देख जाते थे, और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भी भाग जाता था। और जब डॉक्टर दवाई देता था कुनैन मिक्सचर की तो उसका जो टेस्ट होता है वो तीखापन होता है, तो उसके तीखेपन के डर से बुखार भी भाग जाता था। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी ही नहीं होता। तो सही कह रहे हैं डॉक्टर की, लेकर कह रहे हैं कि ऐसे बुखार को तो बुलाने का भी जी नहीं करता है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं बेटा इसके अंदर। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। दादी माँ क्या करती थी बेटा, देखो उसका हाथ छूती, उसके माथा छूती थी, पेट छूती थी, और नई नई उस जो भी बीमारियां उनको लगती उसके लिए वो अनुमान लगा लेती थी। ठीक है, तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 1। यदि गांव में कोई बीमार होता था तो दादी माँ उसके पास पहुंचकर पहले उसका हाथ छूती थी, फिर माथा छूती थी और फिर पेट छूती थी, और उसको उसकी बीमारी का अनुमान लगा लेती थी। और क्या करती थी, और फिर उसकी बीमारी का अनुमान लगाती थी और विश्वास के साथ बताती थी, मतलब बहुत पूरे विश्वास के साथ कि इसको तो ये बीमारी है, आप इसका इलाज करो या इसके लिए ये दवा लो। तो एक बार देखें, यदि गांव में कोई बीमार होता था तो दादी माँ उसके पास पहुंचकर उसके पहले उसका हाथ छूती थी, फिर माथा छूती थी और फिर पेट छूती थी, फिर उसकी बीमारी का अनुमान लगाती थी और विश्वास के साथ बताती थी कि शायद तुम्हें ये है, तुम इस चीज़ की ये दवाई लो। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रश्न नंबर 2। महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। आपको बताना है कि महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। देखो रोज स्नान किया करती थी, साफ सफाई किया करती थी, गूगल धूप किया करती थी, है ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप करती थी और रोज सफाई करती थी। तो दादी माँ क्या करती थी, महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, गुड़ और मिश्रित जलधार, गूगल और धूप करते थे और रोज सफाई किया करते थे। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।
प्रश्न नंबर 3 बेटा, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उसके लिए क्या करते थे। बेटा देखो, नौकर पानी लाकर देता था और महाराज क्या करता था, या तो खिचड़ी बनाकर देता था या फिर साबूदाना बनाकर देता था। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए आंसर नंबर 3 बेटा, लेखक को जब बुखार आता था तो नौकर उसे पानी देता था और महाराज उसे अपने मन से खिचड़ी या साबू बनाकर देता था। ठीक है, तो क्या होगा, लेखक को जब बुखार आता था तो नौकर उसे पानी देता था या महाराज उसे अपने मन से खिचड़ी और साबू बनाकर देता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ जी, देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द में किसके लिए प्रयोग किया गया। तो वे यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया बेटा, दादी माँ के लिए। जब ये चीजें खत्म हो जाती थी तो दादी माँ क्या हो जाती थी, बिल्कुल परेशान हो जाती थी। और क्यों परेशान हो जाती थी, क्योंकि वो जब भी कोई बीमार हो जाता था तो दादी माँ को बहुत परेशानी हो जाती थी, दिक्कत होती थी कि कोई बीमार यहाँ पे ना हो, इसलिए दादी माँ बहुत परेशान हो जाती थी, ऐसा इसलिए वो करती थी। तो आइए करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4, उपयुक्त शब्द या रेखा लाइन लिख दीजिए, यहाँ पे रेखांकित कर दीजिएगा। दादी माँ के लिए प्रयुक्त हुए, जो शब्द पूछे थे ना कि ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, दादी माँ के लिए। अगर कोई बीमार हो जाता था तो दादी माँ बहुत परेशान हो जाती थी और उसके इलाज के लिए नए नए तरीके बताने लग जाती थी। क्या होता था, अगर कोई बीमार हो जाता था तो दादी माँ क्या हो जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी और उनके इलाज के लिए नए नए तरीके बताने लगती थी कि तुम ये चीज़ ले लो, ऐसा उपाय करो, ये सब चीज़ें करो। तो इसलिए दादी माँ जब भी कोई बीमार हो जाता था तो बहुत परेशान हो जाती थी। ठीक है, आइए अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 5 बच्चे, इस समय कौन सी महामारी चल रही है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बेटा ये क्वेश्चन तो आपके हर सब्जेक्ट में आया है कि अभी कौन सी महामारी चल रही है। तो अभी कोरोना महामारी चल रही है, आप सबको पता है बेटा, कोविड-19 कह दो या हम कह देते हैं कोरोना महामारी चल रही है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चे समझिए, इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए कि हमेशा मास्क लगा के रखना चाहिए और दूरी बना के रखनी चाहिए, किसी के पास नहीं आना, हमेशा क्या करना है, दूरी बनाकर रखनी है और हाथों को बार बार में आपको क्या करना है, धोना है। इसके अलावा क्या करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और घर से जब तक आपको कोई ज़रूरी काम ना हो आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। और इसके अलावा आपको हेल्दी फूड खाना है, अच्छा खाना खाना है, जिससे कि क्या हो, आपकी सेहत, आपकी इम्यूनिटी बढ़ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसका आंसर करते हैं बेटा। मैंने समझा भी दिया, आप चाहे तो खुद इसका आंसर करिएगा बेटा। आइए करते हैं आंसर। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 5। आजकल कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए। हमें क्या करना है बेटा, जब भी हम कहीं घर से बाहर जाते हैं अपने मुंह पर क्या पहनना है, मास्क पहनना चाहिए। एक दूसरे से दूरी रखनी चाहिए। अगर हम कहीं गए हैं जहाँ पे क्या है, कुछ लोग हैं, तो हमें क्या रखना है, एक दूसरे से दूरी रखनी चाहिए। अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए और सैनिटाइज करना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अपने हाथ को नहीं धो सकते हैं तो आपको क्या करना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है, अपने हैंड्स को क्या करना है, सैनिटाइज करना है। तो आइए एक बार फिर देखते हैं बेटा इसका आंसर। आजकल कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए और एक दूसरे के साथ दूरी रखनी चाहिए। अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए और सैनिटाइज करना चाहिए। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके बच्चे अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।